हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये बौद्ध संगीतियाँ के बारे में है और इससे आने वाले जो क्वेश्चन है उसका जो नोट्स बनाया हूँ उसके बारे में आज बताऊँगा। इससे पहले मैं गौतम बुद्ध के बारे में बताया हूँ और आज जो संगीतियाँ हैं बौद्ध संगीतियाँ उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें जो आयोजक स्थल है और उस समय जो शासक था कौन था और अध्यक्ष कौन था, किस वर्ष हुआ था बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीतियाँ, द्वितीय, तृतीय, चौथा, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ है। तो जो पहला हुआ है वो उसको देखते हैं। तो पहला हुआ है राजगृह में, जो आयोजक स्थल है वो राजगृह में हुआ है और उसमें शासक था अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम संगीति। 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। संगीति मतलब होता है सम्मेलन। नेक्स्ट क्या है? वैशाली, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ है, 383 बीसी मतलब ईसा पूर्व में, जिसमें किया अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सावाकामी और जो शासक थे वो कालाशोक और जो आयोजक स्थल वो वैशाली था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है। और नेक्स्ट क्या है? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ है 251 ईसा पूर्व में। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ है 251 ईसा पूर्व में हुआ है, जिसमें जो उस संगीति का जो अध्यक्ष था वो मोगलीपुत्र तीस और जो शासक थे वो अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति के जो शासक था उस समय कौन था? अशोक था और जो आयोजक स्थल था वो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ है वो प्रथम शताब्दी में हुआ है। पहला जो 3 बौद्ध संगीति हुआ है वो हुआ है ईसा पूर्व में हुआ है और लेकिन जो चौथा है वो प्रथम शताब्दी में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए हैं? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष और जो शासक थे वो कनिष्क। जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ है उसका जो उस समय के जो शासक था वो कनिष्क था और जो आयोजक स्थल वो कुंडलवन जो कि है कश्मीर में। तृतीय संगीति में बौद्ध साहित्य में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक मतलब बौद्ध दर्शन की चर्चा जिसमें किया गया। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा किया गया है, उसको क्या है? तृतीय संगीति में जोड़ा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम में पूछा गया है एसएससी वाला में कि किस बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया है। तो ये है चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्या है? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति तो हुआ कनिष्क के शासन काल में, तो उसमें क्या बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया है। एक है हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान में क्या होता है? उसमें परिवर्तन विरोधी और रूढ़िवादी शाखा है। हीनयान में परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी शाखा है। महायान में परिवर्तन समर्थक। इसमें क्या है कि बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने वाला है। इसमें क्या है? परिवर्तन समर्थक है और बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने वाला है महायान में। नेक्स्ट क्या है? शून्यवाद अर्थात माध्यमिका मत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, सभी इसमें लगभग जो भी मैं नोट किया हूँ इम्पोर्टेंट ही है, तो स्टूडेंट इसको स्किप ना करें, एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। शून्यवाद अर्थात माध्यमिका मत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। नेक्स्ट क्या है? वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। वज्रयान क्या है? बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, जिसका उदय कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में हुआ। 8वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अशोक अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा है। अशोक अपने पुत्र जो महेंद्र थे और पुत्री संघमित्रा, इसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा है। नेक्स्ट क्या है? अशोक के प्रयास से श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम, उस समय श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुरम था, में वहाँ पे बोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई है।
बोधि वृक्ष का एक शाखा लगाई है। नेक्स्ट क्या है, बंगाल के शासक शशांक ने जब गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया तब अनुराधापुरम से ही एक शाखा लाकर गया में लगाया गया जो अभी विद्यमान है। मतलब कि जो अनुराधापुरम में अशोक के प्रयास से ये वृक्ष जो लगाया गया है वही शाखा फिर ला करके जब शशांक, बंगाल के शासक थे शशांक, वो गया में जो बोध वृक्ष था उसको कटवा दिया था, तो उसकी जगह फिर अनुराधापुरम से एक शाखा ला करके फिर से गया में लगा दिया जो अभी की विद्यमान है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो ये शशांक है जो बंगाल के शासक था वो कटवा दिया था। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को बोला जाता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान नालंदा विश्वविद्यालय को। और दूसरा है क्या, ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा गया है। ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा गया है। नेक्स्ट क्या, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन कौन थे, एक थे अश्वघोष, नागार्जुन, बुधघोष, वसुबंधु, असंग एवं दिकनाग। नेक्स्ट क्या है, बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक, 3 पिटक है। कौन कौन है, एक है सूत पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक, तीसरा विनय पिटक। अब तीनों पिटक के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है और तीनों पिटक में उसका लेखक कौन कौन है इसको देखते हैं। सूत पिटक है जिसकी रचना किसने किया है, आनंद। सूत पिटक जिसका रचना किसने किया, आनंद। इसमें क्या है, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। सूत पिटक के लेखक कौन है, आनंद है। नेक्स्ट क्या है, अभिधम्म पिटक जिसका रचना किसने किया है, मोगलीपुत्र तीस। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस ने किया है। तो अभिधम्म पिटक में क्या चीज़ का वर्णन किया है, इसमें बौद्ध संघ के नियम का संग्रह है। बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्या है, विनय पिटक। विनय पिटक जिसका रचना किसने किया है, उपाली जो है विनय पिटक की रचना किया है। इसमें विनय पिटक में किसका वर्णन किया है, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया हुआ है। बौद्ध दर्शन का वर्णन किसमें किया हुआ है, विनय पिटक में। नेक्स्ट क्या है, गंधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला तथा अमरावती मूर्तिकला का संबंध किस धर्म से है, ये है बौद्ध धर्म से। गंधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला तथा अमरावती मूर्तिकला किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है। कुछ गौतम बुद्ध से संबंधित जो है प्रतीक या संकेत, ये भी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कमल है, किस चीज़ का प्रतीक है, गौतम बुद्ध के किस चीज़ का प्रतीक है, ये है बुद्ध का जन्म का। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। साड़ जो है किस चीज़ का प्रतीक है, ये है गौतम बुद्ध के जन्म लगन का। जन्म लगन का प्रतीक क्या है, साड़ है। महाविनिष्कर्मण का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। महाविनिष्कर्मण क्या है, जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग दिया था उसी को महाविनिष्कर्मण कहा गया है। तो महाविनिष्कर्मण का जो संकेत है, प्रतीक है, वो घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है, पीपल है। पीपल पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल है। धर्म चक्र परिवर्तन, इसका जो प्रतीक है चक्र है। चक्र जो है धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसके बाद पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो जो पहला उपदेश दिया है सारनाथ में उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, स्तूप या पद चिन्ह। ये किस चीज़ का प्रतीक है, यह है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है, जो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ है
उसको क्या है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, जिसका कि प्रतीक है स्तूप या पदचिन्ह। चैत्य क्या है? ये पूजा स्थल, बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल उसको चैत्य कहा गया है। तो पूजा स्थल का जो संकेत है या प्रतीक है वो चैत्य है। नेक्स्ट क्या है? धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ हुआ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ किया गया है सबसे पहले किस धर्म ने प्रारंभ किया है? वो क्या है? बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्या है? बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, मतलब वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। कारण, इसका कारण क्या? बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को जन्म हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ है एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ है। महापरिनिर्वाण का भी प्राप्ति हुआ है, मतलब उनका ज़िंदगी का सारी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा में ही हुआ है। यानी जन्म भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ है, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु भी हुआ। तो वैशाख पूर्णिमा को इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ है और महापरिनिर्वाण भी हुआ है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध ने किस चीज़ का उपदेश दिया? वो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, क्योंकि दोनों धर्म में ईश्वर को नहीं मानता है। इसलिए क्या, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए क्या है, अनिश्वरवाद में दोनों में समानता है। जातक कथाएं, जातक जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। मतलब जातक कथाएं जो ये प्रदर्शित करता है कि बोधिसत्व का जो अवतार है मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां संभवतः किस गंधार शैली में, मतलब किस शैली में किया गया है? वो गंधार शैली के अंतर्गत में किया गया सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ तो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन अगर प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी है तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें